और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और करीब अभी 11:15 के लगभग हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर मतगणना का क्रम जारी है। तो तीसरा राउंड अभी चल चुका है। 77,000 के लगभग जो है वोटों की गिनती आगे अभी आप पार्टी से प्रत्याशी राजकुमार रोड आगे चल रहे हैं। तो बागीरा विधानसभा से जयकृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी आगे बढ़त में। हमारे साथ में कुछ पत्रकार भी हम उनसे मुखातिब होते हैं कि अब की बार यह जो बढ़त दिखाई दे रही है 11 बज चुकी है, इन 4 घंटों में इस तरह से अगर बढ़त लग रही है और 14 लाख वोटर हैं जिसमें 2 लाख के लगभग वोटरों की गिनती मतदाताओं की हो चुकी है। अभी तो 12 लाख मतदाताओं की गिनती बाकी है। ऐसे में बढ़त बढ़ रही है तो क्या समीकरण लग रहा है? दीपक जी वागड़ तक में आपका स्वागत है। दीपक जी, किस तरह से ये समीकरण जो है बदल रहे हैं और किस तरह से आगे जो है आपका जो भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है? राजकुमार रोग ने भी अभी बयान दिया है कि मैं 1.5 लाख वोटों से आगे जीतूंगा और मेरी जीत पक्की है। तो वहाँ जयकृष्ण भी दावा कर रहे हैं मेरी भी जीत पक्की है। इधर जो है भाजपा के प्रत्याशी की भी धड़कनें बढ़ती दिखाई दे रही है और अभी 12 लाख वोटों की गिनती बाकी है। क्या कहेंगे आप? जी, अभी तो सिर्फ 2 लाख वोटों की गिनती हुई है और इस गिनती के अंदर आप कोई कयास या समीकरण नहीं बिठा सकते। राजनीति स्पष्ट नहीं होती है। एक चीज़ साफ थी कि बांसवाड़ा के अंदर एक लहर चली थी, एक तूफान आया था और जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो बैलेट के अंदर दिख रहे हैं वही उम्मीदवार मैदान में नहीं है, उसके अतिरिक्त कई शक्तियाँ काम कर रही है। लेकिन अभी 12 लाख वोट बाकी है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वर्तमान में जो रुझान आ रहे हैं आप उससे भविष्य की कल्पना या आधारशिला नहीं रख सकते कि ये होने वाला है या कोई भी प्रत्याशी दावा कर दे कि ये होगा। अगर 2 लाख वोट में से कोई आपकी गिनती हुई और उसके बाद आप कह दो कि 1.5 लाख वोटों से मेरी विजय होगी, तो कहाँ से होगी? तो ये अपने आप में हास्यास्पद और जल्दबाजी में दिए गए बयान है। अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इन चुनावों में मतदाता खामोश रहा था। एक तरफ दिग्गज नेता थे, दूसरी तरफ नया चेहरा। निश्चित रूप से कई उलटफेर होने की संभावनाएं साफ नजर आती है। लेकिन क्योंकि 12 लाख वोट बाकी है तो 12 लाख वोटों की गिनती से पहले आप कुछ भी कयास लगा दें तो मुझे नहीं लगता है कि वो समझदारी का काम। देखिए, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। जी, राजस्थान प्रदेश में दूसरे नंबर पे मतदान के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा का चुनाव की गिनती हुई थी, दूसरे नंबर पे रहा था। ऐसे में मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। तो अब की बार जो है ये मामला दिख रहा है तो यहाँ पर लगातार बढ़त है। तो यहाँ काफ़ी लोग प्रयास लगा रहे हैं कि अब की बार जो है सत्ता पलट के समीकरण दिखाई दे रहे, संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी 12 लाख वोटों की गिनती बाकी है। जैसे आपने कहा कि इस तरह से आंकलन करना मुश्किल होता है और गिनना भी। आपने भी कई मतदान देखे हैं, कई तरह के मतगणना भी देखे हैं, आपने भी कई तरह के यहाँ समीकरण उतरते बदलते चढ़ते देखे हैं। तो ऐसे में एक प्रमुख चेहरा ये दिख रहा है जो चुनाव जो दिख रहा है 2024 का, किस तरह से यहाँ समीकरण और बदलते दिखाए हमारे दर्शकों को दिखा? सिर्फ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी सिर्फ मात्र 2 लाख मतों की गिनती हुई है। आप इससे कोई भी अंदाज 12 लाख वोट एक तरफ पड़े हुए हैं, आप 2 लाख के ऊपर एनालिसिस कोई भी पत्रकार कैसे कर सकता है कि 12 लाख का नतीजा ये होगा? क्योंकि अभी बड़ी तादाद बाकी है। तो इसमें आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जनता का जो रुख था अभी और इंतजार बाकी है। बिल्कुल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, जब आपके वोटों की गिनती 7 लाख के पार कर जाती है तो उसके बाद में राजेश जी हम लोग बात करेंगे और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी 2 लाख वोटों की गिनती में कुछ फिर भी हमारे दर्शकों को हरी झंडी किस तरफ है रुझान? प्लस मैंने थोड़ा संकेत देने की हरी लाल झंडी दी। अभी आपका अनुभव काफी तेज है, क्या कहेंगे? अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि स्टेशन से गाड़ी शुरू हुई है, अब ये स्पीड पकड़ेगी तो उस स्पीड के बाद मैं बता पाऊंगा कि क्या होगा। किस स्टेशन पे रुकेगी ये कहना अभी संभव नहीं। अभी संभव। तो देखिए, ये थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी जिन्होंने कहा कि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि 12 लाख वोटों की गिनती बाकी और 2 लाख पे आंकलन करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जो काउंटिंग हो रही है और डूंगरपुर क्षेत्र से जो मतदान केंद्र वहाँ की हो रही है, लोगों में मतदाताओं में धड़कनें जरूर बढ़ी है। यहाँ के लोगों में भी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि कुछ एक पत्रकार और भी है, नंदकिशोर जी, उनसे रूबरू। तो भाई साहब, किस तरह से पत्रकार महोदय ये लग रहा है कि आंकड़ा क्या किस तरफ वोट करवट बैठेगा, क्या लग रहा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे जिस तरह से हमारे सीनियर पत्रकार दीपक श्रीमान ने कहा है कि सिर्फ 2 लाख वोटों से गिनती से अगर कोई जीत अपनी बता सकता है तो मैं नहीं मानता हूँ। कम से कम 10 लाख वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ही कोई भी पत्रकार है या कोई भी राजनीतिक दल अपना दावा पेश कर सकता है।
ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं? ये जो बढ़त का मामला समीकरण देख रहा है, एक पक्ष में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, अभी से आतिशबाजी भी कई जगह सुनने में आ रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैंने कहा ना, जब 10 लाख की वोट की गिनती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अपन कह सकते हैं कि ये वोट ये प्रत्याशी जीत पाएगा। ये विधानसभा उपचुनाव भी चल रहे हैं बागीदोरा में, यहाँ पर भी जो भारत आदिवासी का प्रत्याशी बढ़त में दिखाई दे रहा है, ऐसे में तो वहाँ पर कोई बड़ी मतदाताओं की संख्या नहीं, उसमें क्या समीकरण बैठता है? अभी तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले भी फाइट हो चुकी है। महेंद्रजीत मालवीय थे जब विधायक बने थे, उस समय भी उनके पास फाइट हुई है। नहीं, वो समय अलग था और अभी तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और अभी जो है स्पष्ट खुल करके यहाँ पर भाजपा समर्थन में आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी और अभी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़त में है। तो ऐसे में जहाँ वोटरों की जो संख्या बहुत कम है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, अभी मेरे हिसाब से तो कुछ कहना संभव है। दीपक जी, एक बार मैं आपकी ओर आऊँगा। ये विधानसभा उपचुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में यहाँ वोटरों की संख्या बहुत कम है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में भारत आदिवासी का प्रत्याशी आगे बढ़त में है। तो यहाँ तो स्पष्ट एक तरफ कहा जा सकता है कि क्या मामला रहेगा? नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं कह सकते। विधानसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा को हम रोक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी आप कुछ भी कहेंगे तो बिल्कुल जल्दबाजी होनी है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव भी आप देखेंगे तो वहाँ कड़ी टक्कर दिखाई दी थी और अंतोगत्वा बड़ी जीत दर्ज उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मालवीय ने दर्ज कराई थी। तो जो अभी जो स्थिति चल रही है, जो काउंटिंग की स्थिति चल रही है, उसमें आप जल्दबाजी नहीं करें कि ये इसका पलड़ा भारी है या इसका ये मैं नहीं कर रहा, हमारे दर्शक कई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें आम जनता जिसने वोट दिया उसकी उत्सुकता रहती, लेकिन वो जानती कि वोट उसने किसको दिया है। ये मेरे पास आकलन नहीं है, किसी के पास आकलन नहीं, क्योंकि जनता इतनी समझदार हो चुकी है और उसने जो किया बिल्कुल खामोशी से किया है। तो इसलिए अभी बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना, हमारे दर्शकों को ये बताना कि आप ये बढ़ जाएगा, इस बढ़त को आप बढ़त नहीं कह सकते। विधानसभा चुनाव कोई ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाएगी? एक लाइन में बताएं, क्या अनुमान है? नहीं, आपको मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, अनुमान अपन करें मैं पत्रकार के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ और ठोस बात ही बताऊंगा कि जब तक मैक्सिमम आधे से ज़्यादा वोटों की गिनती होगी तब हम लोग राजेश जी बात करेंगे और तब किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। उसके पहले मैं किसी भी दर्शक को गुमराह नहीं करना चाहता कि इसकी बढ़त तय है, 10 लाख बढ़ती जाएगी। कि जब तक मैक्सिमम आधे से ज़्यादा वोटों की गिनती होगी तब हम लोग राजेश जी बात करेंगे और तब किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। उसके पहले मैं किसी भी दर्शक को गुमराह नहीं करना चाहता कि इसकी बढ़त तय है, 10 लाख बढ़ती जाएगी। क्योंकि लोकसभा की भी आपने बात करी तो आपने कहा ना, आपने खुद ने मुझे बताया कि आप प्रत्याशी के आपसे दावा किया था कि 1.5 लाख से जीतेंगे, तो इसका मतलब 12 लाख में वो अपने को माइनस मान रहे हैं क्या? अब जो शेष वोट है उसमें क्या माइनस मान रहे हैं? तो ये गणित उलझी हुई है दोस्त, इंतजार करते हैं और मुझे पता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी जो ये 2 लाख वोटों से जो गिनती आगे चल रही है उसका आंकलन बताया और उन्होंने कहा कि जब तक 50% जो आधे से ज़्यादा मतगणना नहीं हो जाए तब तक किसी तरह से अनुमान लगाना, कयास लगाना बिल्कुल एक तरह से फीका साबित होगा, क्योंकि उनकी जो नज़रिया है वह भी एक अलग तरीके से। हमारे साथ में काफ़ी आप देख सकते हैं, कैमरामैन से बोलूँगा कि काफ़ी जो पोलिंग एजेंट जो कर्मचारी है वो भी यहाँ इस जो समीकरण है वो देखने के लिए रुझान दिखाई दे रहा है। उनको अंदर भी उत्साह का माहौल है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या रहेगा, इस तरह से लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ भाजपा के जो है जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो भी बैठे हुए हैं और एक जो है अपने समीकरण जो देख रहे हैं यहीं से बैठ करके देख रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सभी तरह से जो है पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं और पार्टी के लोगों के साथ एक दूसरे चर्चा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो कही जाए बात, तो यहाँ आंकलन करना अभी मुश्किल है। हालांकि 11:25 के लगभग हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो है मतगणना का क्रम जारी है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी की अभी यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है और 12 लाख के लगभग वोटों की गिनती अभी शेष है। बने रहे वागड़ तक पर, आपकी जो मंशा है, जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि क्या है। वागड़ तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।